चेहरे पर जब नेचुरल ग्लो होता है देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। इस नेचुरल ग्लो को आप घर के बने हुए ब्लीच से पा सकते हैं। यदि आप मार्केट के बने हुए ब्लीच का इस्तेमाल करते हैं तो 1 से 2 दिनों तक तो आपका स्किन बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे स्किन खराब होती जाती है, चेहरा डल होता जाता है और कई बार मैंने देखा है छोटे छोटे तिल के निशान भी होने लगते हैं। तो क्यों ना हम घर में बने हुए इस ब्लीच का इस्तेमाल करें जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। 0 बजट वाली क्रीम है और इसे आप सप्ताह में 3-4 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने ही घर के फ्रिज से, किचन से सामान लेकर के बना सकते हैं और एक बार बनाकर स्टोर करके भी रख सकते हैं। यकीन मानिए जब आप इसका इस्तेमाल करना शुरू करेंगे कुछ ही दिनों में आपके चेहरे का रंग साफ, आप जिस भी उम्र के हैं, चाहे आप कम एज के हों या ज़्यादा एज के हों, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चेहरे का रंग गोरा होगा और साथ ही साथ आपका चेहरा यदि झाइयाँ या किसी भी ऐसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है तो वो स्लोली ठीक हो जाएगा। आपको करना क्या है, आपको लेना है आलू। जी हाँ, आलू आपको तो पता ही है नेचुरल ब्लीच होता है और इसमें वो सारे इंग्रेडिएंट होते हैं जिससे कि आपके फेस पर यदि बाल काले काले हो रहे हैं तो नेचुरली वो आपके चेहरे के रंग के होते जाते हैं, क्योंकि ये नेचुरल ब्लीच है। इसका रस निकालना है। मैंने कद्दूकस कर लिया है। आप कद्दूकस करके और इसे साफ कपड़े से रस निकालिए, हालांकि हाथों से भी निचोड़ लेंगे तो रस निकल जाएगा। और दूसरी जो चीज़ है ये है टमाटर। किसी भी प्रकार के दाग धब्बे को हटाने के लिए टमाटर का उपयोग हो सकता है, क्योंकि इसमें जो विटामिन सी है वो आपके चेहरे पर नेचुरल चमक देगा और साथ ही साथ आपका चेहरा बहुत ही ज़्यादा फ्लॉलेस और यंग नज़र आएगा। यदि झुर्रियाँ पड़ने जा रही हैं तो थोड़े दिनों के लिए टल जाती हैं। अगली जो चीज़ है ये है मुल्तानी मिट्टी। सस्ती सी चीज़ है, बहुत आसानी से मिल जाता है। मैं आपको ये बोलूँगी कि मुल्तानी मिट्टी इस फॉर्म में ले आइए और इसे घर में ही पाउडर बना लीजिए। जितना ओरिजिनल चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं उतना सही रहता है। अपने फेस के लिए 1 चम्मच के करीब ले लेना है और यदि इस फॉर्म में आप ले रहे हैं तो इसको थोड़ी देर के लिए आपको छोड़ना होगा इसे डिल्यूट होने के लिए, और ये दोनों ही रस को इसमें डाल लीजिए, टमाटर का रस और आलू का रस। आलू का रस आप निकाल करके स्टोर करके भी रख सकते हैं। यदि आपके आई बैग्स बनते हैं या फिर डार्क सर्कल होता है तो ये निचोड़ने के बाद जो बचा हुआ आलू बच रहा है इसे आप चेहरे पर रख करके मास्क की तरह लगाकर 5-10 मिनट रेस्ट कीजिए और फिर ठंडे पानी से धो सकते हैं। तो इससे ये वेस्ट भी नहीं होगा और आई बैग्स जिनके बनते हैं या डार्क सर्कल हो तो उसकी समस्या भी दूर हो जाती है। देखिए ये चीज़ है, इसको यदि आप 3-4 घंटे छोड़ेंगे तो ये ब्लैक पड़ जाएगा, तो तुरंत ही यूज़ करना होगा। इस तरीके से इसे आप सेटल डाउन होने के लिए 5 से 10 मिनट तक छोड़िए और फिर इसमें डालेंगे नींबू का रस। ये जो नींबू है ये आपके चेहरे पर ओरिजिनल ग्लो देने के साथ साथ एक ही बार में चेहरे का रंग गोरा भी करेगा। आप चाहें तो इसमें रोज़ वाटर भी मिला सकते हैं यदि कंसिस्टेंसी गाढ़ी हो गई है तो पतला करने के लिए। इसे बना करके 1 वीक तक आप फ्रिज में रख सकते हैं। जैसा आपने देखा सारी ओरिजिनल चीज़ें हैं इसमें। यदि आपके फेस का जो टेक्सचर है ऑयली है या ड्राई है, दोनों ही तरीके के लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो रोज़ वाटर और लेमन है ये यदि आपको नहीं सूट करता है तो टोटली स्किप कर सकते हैं आप इसे, क्योंकि लेमन कई बार लोग नहीं इस्तेमाल करते हैं चेहरे पर रेडनेस आने की वजह से, तो लेमन को स्किप कर दीजिए। सिर्फ रोज़ वाटर में इसे घोलिए, इसे ढक के फ्रिज में भी रख सकते हैं। इसे अपने चेहरे पर लगाइए, जाहिर है चेहरा क्लीन होना चाहिए। कुछ इस तरीके से आप चाहें तो ब्रश से भी लगा सकते हैं, मैं तो हाथों से ही अप्लाई करती हूँ, मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। बस इस बात का ध्यान रखिए कि फेस के लिए जब हम कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं बहुत ही क्लीन होना चाहिए। जो आप बॉल ले रहे हैं या जिस कपड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत ही क्लीन होना चाहिए। यदि गंदा होगा तो उसका इफ़ेक्ट तुरंत इरिटेशन और रैशेस की तरह आपके फेस पर दिखने लगेगा। देखिए इसको अच्छे से लगा लिया, जब ये सूखना शुरू होगा तो इस तरीके से वाइट होगा और चेहरा खींचेगा। इसके बाद आप इसे ठंडे पानी से हल्के हाथों से मसाज करते हुए इसे वॉश कर लीजिए और फिर देखिए आपकी स्किन ओरिजिनली वाइट हो जाएगी। यदि आप ब्लीच का इस्तेमाल करते थे, केमिकल ब्लीच का, तो वो करना बिल्कुल आप छोड़ देंगे और चेहरे का रंग भी गोरा होगा। ज़रूरी नहीं है कि फेस में ही लगाना है, गर्दन में, अंडर आर्म्स किसी के बहुत काले होते हैं तो वो स्लीवलेस पहनने से पहले वो लोग सोचते हैं अंडर आर्म्स में लगाइए, अपने एल्बो के पास लगाइए। ये नेचुरल ब्लीच है जिसे आप लगा करके फ़ायदा ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इसी तरीके की और जानकारी के लिए आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो ज़रूर कीजिए। किस विषय पर जानना चाहते हैं, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन चाहते हैं फेस और बाल से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जितनी जल्दी हो सकता है इस पर कंप्लीट वीडियो मैं लेकर आऊँगी। धन्यवाद।
और हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गई, इसको लगाने के बाद आप जब ठंडे पानी से चेहरा धो लेंगे तो माइल्ड सा कोई मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए और धूप में ना जाएं लगाने के बाद।